गूंज रहा है, क्योंकि 22 दिन बाद माता वैष्णो देवी की दिव्य और भव्य यात्रा शुरू हो चुकी है। सुबह 6 बजे से ही भक्तों के लिए रजिस्ट्रेशन के काउंटर खोल दिए गए हैं, जिसके बाद भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है। कटरा धाम में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 22 दिन बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कटरा धाम में जयकारे गूंज उठे हैं, चारों तरफ भक्ति का माहौल है, क्योंकि 22 दिन से भक्तों की आंखें मां के दीदार के लिए तरस रही थी। इंतजार मां के दरबार के खुलने का था, जो 22 दिन बाद खत्म हुआ है। लिहाजा अब भक्तों की चेहरे पर हाव भाव भक्ति से खिल उठे हैं। नवरात्र से ठीक 5 दिन पहले मां का भव्य और दिव्य दरबार खुल चुका है। जयकारों से कटरा धाम इस वक्त गूंज रहा है। 22 दिन बाद माता वैष्णो देवी की दिव्य और भव्य यात्रा शुरू हो चुकी है। सुबह 6 बजे से ही भक्तों के लिए रजिस्ट्रेशन के काउंटर खोल दिए गए। मौसम के ठीक रहने पर कल से यात्रा ताराकोट मार्ग से शुरू की जाएगी। जय माता दी। यात्री को सूचित किया जाता है कि मौसम के ठीक रहने पर कल से यात्रा ताराकोट मार्ग से शुरू की जाएगी। जय माता। तो 22 दिन बाद आज से माता वैष्णो देवी का दरबार खुल चुका है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी राहुल कपूर हमारे साथ लाइव हैं। राहुल, लंबा इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ, 22 दिन बाद माता का दरबार एक बार फिर खुला है। लाजमी है, भक्तों में उत्साह है, और लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कुल श्री माता वैष्णो देवी जी का दरबार 22 दिनों बाद खुल गया है और श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए त्रिकुटा पर्वतों के लिए यहाँ कटरा से रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? अभिषेक। कहाँ से आप? रतलाम, एमपी। आप कब से यहाँ पे आए थे, बताएंगे? हमको 5 दिन हो गए। 5 दिन से आए। तो पहले तो उम्मीद नहीं होगी कि आप? नहीं, हमारी आज ट्रेन थी, हमको जाना था आज। अच्छा। 10 बजे ट्रेन थी, हमको लगा कि हाँ खुलने वाला है। 6 बजे 5 बजे के लाइन में लगे हुए हम। क्या अब दर्शन होने को है। भाग्यशाली मान रहे हैं खुद को? भाग्यशाली। देखिए वैष्णवी, बिल्कुल जो श्रद्धालु यहाँ पर अभी पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे संख्या जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि कल देर रात को ये जानकारी मिली है कि यात्रा को खोल दिया गया। तो आज से अनुमान लगाया जा रहा है कि कटरा धर्म नगरी एक बार फिर श्रद्धालुओं की रौनक से गुलजार होने जा रही है। और यात्रा को जो है वो खोल दिया गया है। दोनों, चाहे वो ताराकोट यात्रा मार्ग हो या फिर बाणगंगा पारंपरिक यात्रा मार्ग हो, वहां से श्रद्धालुओं को जो है वो रवाना किया जा रहा है। RFID कार्ड लेकर आज सुबह 6 बजे यात्रा पंजीकरण जो काउंटर है वो खोल दिए गए थे। और अब धीरे धीरे यात्रियों की संख्या में इजाफा यहाँ पर होने लगा है। लेकिन उससे पहले ये एक अहम चीज है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रों से पहले चाहे वो पूरा यात्रा ट्रैक हो, आधुनिक CCTV कैमरा से लैस ये यात्रा ट्रैक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती को भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। और श्रद्धालु भी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो पहुंचने की कोशिश करें। आप कहाँ से आए सर? हम 4 दिन से यहीं रुके थे और कल भी यहाँ से वापस चले गए थे। और फिर हमने ट्रेन ली, 2 बार ट्रेन कैंसिल कराई और कल फिर चले गए। हमारे को उधमपुर में AC की टिकट छोड़ी हमने। उधमपुर से हमने पता चला कि 8:15 बजे ट्वीट पे आया कि यात्रा फिर खुल गई है। हमने यात्रा को वहीं छोड़ दिया, फिर जम्मू में उतरे, फिर वहां से टैक्सी की, फिर वापस आए, रात को 2 बजे पहुंचे। तो भाग्यशाली मान रहे हो कि खुद को? कल यहीं थे, हम यहीं थे, फिर रात को 2 बजे पहले भी आए होंगे? हाँ, पहले तो कई बार आए थे माता के दर्शन। इस बार जा रहे थे हम रात खाली हाथ करके, माता ने फिर सुन लिया हमारे पास, फिर जम्मू से वापस आ गया। आप बताएंगे मैडम, यहाँ पे आप काफी देर से आ रहे हैं? बहुत बहुत बढ़िया लगा हमें। हमने रात को ट्रेन कैंसिल की अपनी जम्मू से हमने बाई टैक्सी हम यहाँ आए हैं। और अब हमें पता चला कि यात्रा खुल गई है, तो हमें इतनी खुशी हो रही है ना कि पूछो मत। ऐसी खुशी हो रही है कि अंदाजा नहीं है। कल इतने लोग परेशान थे, सब कुछ था, लेकिन आज सब खुशी खुशी जा रहे हैं। हमें जिनको नहीं पता उनको बताएंगे नवरात्रों से? हाँ, बता दिए सबको।
हमने ट्रेन में भी सबको बता दिया, हमने ट्रेन से उतरे, फिर हमने टैक्सी की, सबको बताया। 2:30 बजे हम यहाँ पहुँचे। हाँ, परिवार से। तो हम इतनी निराश होके जा रही थी, मैंने बोला मैया विश्वास मत तोड़ना, और ऐसा चमत्कार किया इन्होंने रातों रात के हमें यहाँ पहुँचा दिया। जय माता दी, जय माता दी। श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मां भगवती के दर्शनों के लिए त्रिकुटा पर्वतों की ओर रवाना हो रहे हैं। और श्राइन बोर्ड द्वारा पुख्ते इंतजामात इस बार किए गए हैं। नवरात्रों के लिए बात करें तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उससे भी बढ़ाया गया है। और श्रद्धालु जो है वो मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे थे। 22 दिनों से का लंबा इंतजार जो है वो खत्म हुआ है और यात्रा एक बार फिर आज शुरू हो चुकी है। जी वैष्णवी। जी राहुल, और लंबा इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ है और उत्साह चरम पर है श्रद्धालुओं का। तो ऐसे में पहले भी एक बार खबर आई थी कि वैष्णो देवी यात्रा शुरू होगी, लेकिन मौसम अनुकूल था तो यात्रा रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब वैष्णो देवी यात्रा खुल चुकी है, भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में मौसम को लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या कुछ अपडेट है? धूप यहाँ पर खिली हुई है आज भी। और अब श्रद्धालु श्राइन बोर्ड बस इसी का इंतजार कर रहा था कि जब यात्रा जिस दिन खुले उस दिन मौसम साफ हो, और मौसम जो है वो आज यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। अगले कुछ दिनों के लिए एडवाइजरी मौसम विभाग की तरफ से भी यही एडवाइजरी है कि इस इलाके में मौसम जो है वो साफ रहने वाला है। आप जानते हैं त्रिकुटा पर्वत बिल्कुल बादलों के बीच हैं, तो वहाँ पर तो हल्के फुल्के बादल हमेशा से दिखते आए हैं। लेकिन यहाँ पर कटरा की बात करें या फिर रियासी जिले के अलग अलग इलाकों की बात करें तो हल्की फुल्की धूप आज खिली हुई है। और इसी मौके का फायदा उठा करके श्राइन बोर्ड द्वारा भी यात्रा को खोला गया है। और इसके साथ ही श्रद्धालुओं को एक नवरात्रों से ठीक पहले एक बड़ा तोहफा दिया गया है, क्योंकि नवरात्रों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। उन श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा जो है वो बड़ी उम्मीद रहती है कि मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जाए, मनोकामनाएं इस दरबार में पूरी होती हैं। तो ये नवरात्रों से ठीक पहले देश भर के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा तोहफा है, क्योंकि मायूसी श्रद्धालुओं के चेहरे पर साफ दिख रही थी। कभी भी आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि किसी प्राकृतिक आपदा के चलते माता वैष्णो देवी का दरबार इतने समय तक बंद रहा हो। लेकिन 22 दिन के बाद मां वैष्णो देवी ने अपने भक्तों की सुनी है और श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर अब त्रिकुटा पर्वतों के लिए रवाना हो रहे हैं। और अब हर दिन यहाँ पर जो ऐसी ही रौनक देखने को मिलेगी। त्रिकुटा पर्वतों पर माँ वैष्णो देवी के जयकारे सुनाई देंगे। और एक बार फिर अगर हम व्यापारियों की बात करें तो उन्हें भी अब काफ़ी उम्मीद एक बार फिर जाग गई है और सभी के चेहरों पर मुस्कान यात्रा खुलने से लौट आई है। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो 22 दिन बाद माता वैष्णो देवी की दिव्य और भव्य यात्रा शुरू हो चुकी है। लंबा इंतजार यहाँ पर भक्तों को करना पड़ा और एक बार फिर से कटरा धाम में रौनक लौट आई है। सुबह 6 बजते ही भक्तों के लिए रजिस्ट्रेशन के काउंटर भी खोल दिए गए थे, जिसके बाद भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया। कटरा धाम में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और 22 दिन बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। कटरा धाम में जयकारे गूंज उठे हैं, चारों तरफ भक्ति का माहौल है, क्योंकि 22 दिन से भक्तों की आंखें माँ के दीदार के लिए तरस रही थी और इंतजार माँ के दरबार के खुलने का था, जो कि 22 दिन बाद खत्म हुआ।